चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को लेके बड़े बड़े सवाल है कि इंडियन स्क्वाड कब अनाउंस होगा, इंडियन स्क्वाड की अनाउंसमेंट कब होगी। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग लेके आपके साथ जुड़ रहे हैं। पहले तो माफी चाहेंगे कि कल रात को ही एक खबर सामने आ चुकी थी और उन खबरों के अकॉर्डिंग सामने क्या आया था कि इंडियन स्क्वाड जो है उसकी अनाउंसमेंट जो है उसमें एक डिले आने वाला है, एक डिले हो सकता है। और बीसीसीआई और यहां पे आपके इंडियन टीम के सिलेक्टर्स मांग कर सकते हैं आपका आईसीसी से कि नहीं जी, हम थोड़ा डिले चाहते हैं स्क्वाड अनाउंसमेंट में। साथ में और भी अपडेट्स है, मोहम्मद शमी की कमबैक को लेकर अपडेट है, साथ में क्या अर्शदीप सिंह ओडिया सेटअप का पार्ट होंगे या नहीं होंगे। बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को लेके सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो ये स्क्वाड है, जो आपको लग रहा था कि 12 तारीख को अनाउंस हो जाएगा, उसमें एक डिले आ गया है। और डिले ऐसा नहीं कि 1-2 दिन का, कम से कम 5 से 6 दिन का डिले मान के चलिए। ठीक है जी, एक एक करके आपको सारी अपडेट्स दिखा देते हैं। मोहित, आप ग्राफिक्स एक एक करके दिखा दीजिएगा, जो जो अपडेट है एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, इट वॉज इनिशियली एक्सपेक्टेड दैट द अजीत अगरकर लेड सिलेक्शन कमिटी वुड रिवील द प्रोविजनल स्क्वाड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी बाय January 12, adhering to the guidelines of the ICC. They are now likely to request for an extension. मतलब आपको शुरू में मैंने क्या बताया कि बातें चल रही थी कि 12 तारीख को आपको स्क्वाड अनाउंस करना था, जो कि आईसीसी की गाइडलाइन थी। आईसीसी की गाइडलाइन के हिसाब से आपको 12 तारीख को स्क्वाड देना था। लेकिन अब ऐसा आ रहा है कि भैया हम लोग जो हैं वो आपका रिक्वेस्ट करने वाले हैं एक एक्सटेंशन के लिए कि हमें एक एक्सटेंशन मिल जाए स्क्वाड अनाउंस करने के लिए। ये रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अगली बात पे आ जाइए कि प्रोविजनल स्क्वाड जो है, जिसमें बाद में आके चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको पहले प्रोविजनल स्क्वाड देना था। यहां पे अगर हम देखें, इट इज लाइकली दैट द प्रोविजनल चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड which will predominantly feature players from the 3 home ODIs against England will be announced about a week later around January 18 to 19th। मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे 1 या 2 दिन का डिले नहीं है, ये लंबा चौड़ा डिले है। ये आपको कोई छोटा डिले देखने को नहीं मिल रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं जी चलिए 12 तारीख को नहीं हो रहा था, 14 को हो जाएगा, 15 को हो जाएगा। डिले लंबा है। एक्सटेंशन जो है वो ज्यादा दिनों की मांगी जा रही है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही है। आगे आइए अब कि आगे क्या है, क्योंकि यहां तक तो आपका मैंने चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है, जो उसमें डिले दिखा रहा है, वो आपको बताया है कि स्क्वाड आपका अनाउंसमेंट का ये मामला जो है ये पोस्टपोन हो रहा है अब। पर स्क्वाड का मामला तो पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन अभी बुमराह की इंजरी को लेकर कोई अपडेट नहीं है कि ग्रेड 1 की है, ग्रेड 2 की है, ग्रेड 3 की है, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। देखो, कोई हल्की इंजरी होती है तो सबको अब तक पता लग जाता है, लेकिन अभी तक किसी को भी इसके बारे में एक पैसे का अंदाजा नहीं है कि बुमराह की इंजरी कितनी सीरियस है। क्या बुमराह की ये इंजरी हम लोग को चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं कॉस्ट कर जाएगी? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे शामी भाई को लेकर क्या क्लियरेंस है। पहले तो डाउट हो रहे थे कि शामी भाई खेलेंगे या नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन मोहम्मद शामी को लेकर क्या बात सामने आ रही है वो भी आपको बताए थे। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज अंडरस्टूड that Shami has either got the clearance from the sports science wing of the BCCI Center of Excellence in Bengaluru or is expected to get it। मतलब होता क्या है जी, आपको एनसीए की क्लियरेंस ही होती है। तो या तो ये बातें आ रही हैं, जो खबरें निकल के आ रही है कि शामी भाई को, मोहम्मद शामी को एनसीए की तरफ से या तो क्लियरेंस मिल चुकी है या तो मिलने वाली है। मतलब अब शामी भाई आपके लिए पूरी तरह से जो फिट हैं वो नजर आ रहे हैं और ये पूरी तरह से मामला आपको ऑलमोस्ट क्लियर लग रहा है यहां पे कि मोहम्मद शामी की फिटनेस आपको देखने को मिलेगी और चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको मोहम्मद शामी देखने को मिलेंगे। तो मुबारक हो हिंदुस्तानियों, ये बहुत अच्छी खबर है कि मोहम्मद शामी एकदम फिट यहां पे जो बातें चल रही है फिट नजर आएंगे। आगे आ जाइए नेक्स्ट अपडेट पे। नेक्स्ट अपडेट भी आपको बताए थे कि वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। इट इज अनलाइकली that Nitish Kumar Reddy, the new kid on the block of Indian cricket, will be included in the ODI squad, though he is expected to retain his place in the T20I series against England। मतलब यहां पे बात क्या है कि नीतीश कुमार रेड्डी का नाम आप लोग डिस्कस तो कर रहे हैं, पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहां पे, थोड़ा सा यहां पे नीतीश कुमार रेड्डी का नाम इंक्लूड हो, इसको आप पक्का नाम मानिए। इसमें बड़ा मुश्किल चांस लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को आपका चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चांस मिलेगा।
तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि इतना इजी नहीं होने वाला है नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, थोड़ा मुश्किल नाम लग रहा है। हालांकि लोग कह रहे थे कि नहीं जी ऑलराउंडर को ऐड कीजिए, आपका बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर के लिए, लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी का तो बड़ा मामला मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब जरा आगे चलते हैं कि आगे क्या बताया गया है, आगे आपको इन रिपोर्ट्स बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्लियर किया गया है। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्शदीप सिंह इन ओडीआईस, मतलब पॉसिबिलिटी है जो आपकी इंग्लैंड सीरीज आ रही है ना, उसके लिए अर्शदीप सिंह को ओडीआई के स्क्वाड में रखा जाए, ठीक है। साथ में वॉशिंगटन सुंदर एंड जायसवाल माइट बी अ पार्ट ऑफ योर ओडीआई सेटअप। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, ये भी बड़ी समझने वाली बात है। अब अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म पेसर, आप हमेशा बोलते हो कि आपके पास वैरायटी नहीं है, तो आप क्या इस बार वैरायटी की तरफ देख रहे हो कि नहीं चलिए अर्शदीप सिंह को हम देख सकते हैं, ओडीआई में खिलवा सकते हैं, एक चांस दे सकते हैं। साथ में आपका सुंदर और जायसवाल, क्यों, जायसवाल का तो बैकअप ओपनर है ही है, वो स्लॉट तो पक्का था ही, लेकिन साथ में जहां तक बात रही वॉशिंगटन सुंदर की, कुलदीप यादव की फिटनेस पे भी डाउट्स है, तो आप वॉशिंगटन सुंदर को भी तैयार रखना चाहोगे, आपको वो प्रॉब्लम बाद में लेनी ही नहीं अपने सर, आपको सुंदर को तैयार रखना पड़ेगा। अगर कोई जल्दबाजी होती है तो आपके पास एक बैकअप रेडी होगा। ये रही आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को लेकर जितनी भी अपडेट्स थी वो आपको बता दी है, लेकिन साथ में एक और बड़ी चीज हुई जी। अब एक और बड़ी चीज क्या हुई, केएल राहुल को लेकर बड़े सवाल हैं। केएल राहुल को लेके थोड़े दिनों पहले ये खबरें आ चुकी थी कि केएल राहुल को तो जी रेस्ट दिया जा रहा है इंग्लैंड सीरीज के लिए और उनको एश्योरेंस दे दी है। मैं तो बड़ा हैरान था कि आपका पहले कौन एश्योरेंस दे देता है कि नहीं आप इंग्लैंड सीरीज नहीं खेल रहे पर आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पक्के हैं। तो अभी भाई साहब यही रिपोर्ट आ चुकी है कि बीसीसीआई अब चाह रहा है, उन्होंने एक यूटर्न ले लिया है बेसिकली, वो चाह रहे कि केएल राहुल इंग्लैंड सीरीज खेले, केएल राहुल इंग्लैंड सीरीज में आपको खेलते हुए दिखे। अब क्या है पूरा मामला आपको बताए थे कि जो एग्जैक्टली सोर्स ने कोट किया है, यहां पर अगर हम पढ़ें, द सेलेक्टर्स इनिशियली डिसाइडेड टू रेस्ट राहुल who plays in the middle order and is a wicket keeper in the ODIs from the entire white ball series against England at home. However, they had a rethink and the BCCI has now asked him to play in the ODI series so that he gains some match practice ahead of the Champions Trophy in February. मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी कि पहले तो सिलेक्टर्स ने बोल दिया था कि नहीं जी हम तो केएल राहुल को रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि केएल राहुल तो चाहे खेले चाहे ना खेले इंग्लैंड सीरीज, हम तो उनको पक्का खिलाने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। पर यहां पे वहां तो रेस्ट देने का मौका दे रहे थे लोगों ने कि रेस्ट ले लीजिए, लेकिन अब जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये है कि सिलेक्टर्स चाह रहे हैं कि केएल राहुल जो है वो इंग्लैंड ओडीआई सीरीज खेले ताकि वो फॉर्म जो है वो अपना रीगेन करे, बरकरार रखे। क्योंकि यहां पे जितना भी लग रहा है ना कि एक्सटेंशन मांग रहे हैं, ये सारा मामला चल रहा है, अभी भी आपके सिलेक्टर्स जो है वो थोड़े डाउटफुल है कुछ सिलेक्शन कॉल्स को लेके, अभी भी आपका जितना भी मामला है वो थोड़ा थोड़ा डाउटफुल चल रहा है। तो इतना इजी मत मानिए कि जी जो हो गया सो हो गया, जो स्क्वाड अभी आ रहा है, मतलब लोग बात कर रहे हैं जिसके बारे में, ऑब्वियसली बहुत नाम सामने आ रहे हैं कि हाँ जी इसको इंक्लूड किया जाएगा, उसको इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए नीतीश कुमार रेड्डी, कितनी बातें चल रही है कि नीतीश कुमार रेड्डी होंगे। अभी क्या आया, नीतीश कुमार रेड्डी इज अनलाइकली। पहले था कि नीतीश कुमार रेड्डी लाइकली है आपका स्क्वाड में ऐड होने के लिए, लेकिन अभी तो नहीं हो रही बात नीतीश कुमार रेड्डी की इतनी, अभी बात हो रही है अर्शदीप सिंह की, अभी बात हो रही है वॉशिंगटन सुंदर की, जो कि एक बड़े लाइकली नाम हैं जिनके बारे में डिस्कशन चल भी रहा था।